पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई आम अमल नहीं होने वाला। ये आपके जहन में बिठा दूं, देखें ये आज जिलहज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख यानी कि आज अगर ये अमल आप लोग पढ़ते हैं और ये अमल, इसके अमल में एक छोटी सी आखिर में जो दुआ आपको शामिल करेंगे ना, वो दुनिया यानी कि वो दुआ दुनिया के जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं वो उनका वजीफ़ा है। यानी कि मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं इनका ये ख़ास वजीफ़ा है। वो कहते हैं इस दुआ के बग़ैर हमारी ज़िंदगी कभी हमने तरक्की की नहीं। साथियों, भाइयों, बहनों, वो एक ख़जाना समझ लें। और जब बंदा इस अमल के आखिर में इस दुआ को, छोटी सी दुआ को शामिल करेगा, यकीन मानिए वो फ़कीर से बादशाह बन जाएगा। रोड पर खड़ा हुआ फ़कीर भी अगर खुदा की कसम इस बुध जुमेरात जुम्मे को जुल्हज्जा की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को ये अमल पढ़ता है, देखिए अल्लाह पाक की ज़ात सब कुछ अता करती है। मेरे बस में हो, किसी के बस में होता ना तो हम तो सिर्फ छीनना जानते हैं। हम क्या किसी को कुछ देंगे साथियों? हम तो लोगों को सिर्फ तसल्लियाँ देते हैं, आसरे देते हैं, लेकिन देने वाली ज़ात रब की है। लेकिन आज आपको वो अमल दूंगा इंशाअल्लाह के बेड़े पार हो जाएंगे। सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने चाहा तो अगर ये फैलाने वाले हाथ, मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आज अगर कर्ज़ों में डूबे हुए हो, आज अगर बे औलाद हैं, आज मुंह से निकले या ना निकले, दिल में जो भी मुरादें, हाजतें, परेशानियां हैं, सब रब करीम सब जानते हैं। आज सब कुछ पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस अमल को सिर्फ आपने तवज्जो से सुनना है और इस अमल को आपने पूरा, यानी कि 3 दिन मौजूद है। इन तीनों दिनों में देखें आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया। और ये अमल याद रखना, आप लोग क्या करते हैं, अमल तो बेशुमार बार पड़ जाते हैं, लेकिन आज आपको दोस्तों, भाइयों, बहनों, आज आपको इस अमल का स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगा। यानी कि इस अमल को पढ़ने के बाद एक तो आपका ये दिन यानी कि निकल गया, यानी कि ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख, ये दिन अल्लाह पाक को इतने अजीज़ है, इतने पसंद है कि इस दिन ये अमल को पढ़ने वाला रब करीम का लाडला बन जाता है। देखिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या आपने कभी ऐसे दिन देखे हैं जिनमें अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर आते हैं? क्या आप जानते हैं वो दिन कौन से हैं जिनमें गैबी दरवाज़े बजते हैं और फरिश्ते खुद आपके दरवाज़े पर पैसे, रिज़्क़ और रहमतें लेकर आते हैं? वो दिन आ गए हैं। जी हाँ, ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख। ये कोई आम दिन नहीं है, ये दिन अल्लाह के कुर्ब के दिन है। ये दिन नूर के दरवाज़े खुलने के दिन है। हदीस मुबारका में है अल्लाह ताला को तमाम दिनों में सबसे ज़्यादा महबूब अमल इन 10 दिनों यानी ज़िलहज्जा के पहले अशरे में किया गया अमल है। सुभान अल्लाह। और इन 10 दिनों का आगाज़ यानी पहली, दूसरी और तीसरी तारीख, ये वो लम्हे हैं जहाँ गैबी तकदीरें लिखी जाती हैं, जहाँ आसमान से रिज़्क़ बरसने लगता है, जहाँ गौसे पाक की रूहानी तवज्जो बंदों को बख्शिश को, यानी कि बंदों को बख्शिश और दौलत की बारिश में नहला देती है। और अब सुने इस दिन की सबसे ख़ास यानी कि इस सबसे ख़ास बात, ये वो राज जो सदियों से अहले दिल, अहले अल्लाह और गौसे पाक के ख़ास मानने वाले सीने से सीने तक पहुँचाते आए हैं। अगर आप दिल से, यकीन से, शौक़ से पढ़ लें या रहमानू और या सलामू को, चाहे आप 100 करोड़ मांगे अल्लाह ताला फ़ौरन अता करेगा। कैसे? फ़रिश्ते आएंगे, हाँ गैबी फ़रिश्ते दरवाज़े बजाएंगे और हाथों में रिज़्क़, दौलत, करम और रोशनी लेकर आएंगे और कहेंगे ये अल्लाह का अता है, इसने तेरी पुकार सुन ली है, बस एक शर्त है, दिल से मांगो, थोड़ा सा वक्त निकालो। ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी या तीसरी तारीख के दिन किसी भी नमाज के बाद आपने तन्हाई में या रात के सन्नाटे में या फिर चलते फिरते बस इतना कहना है, बताई हुई तरतीब से बताए हुए अमल में या रहमानू या सलामू का ये अमल करना है और बस अल्लाह को देखना है। गौसे पाक की निस्बत से बख्शिश भी मिलेगी और दौलत भी, सिर्फ दुनिया ही नहीं दिल भी रोशन होगा, किस्मत भी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं इस बार ज़ुल्हज्जा की इब्तिदाई रात आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा खोल दे? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह खुद आपकी मांग सुनकर आपके दामन को दौलत और नूर से भर दे? तो इंतज़ार किस बात का?
ये वीडियो ख़त्म होते ही अपनी अपनी नीयत बांधें, नमाज़ें पढ़ें और अपने दिल की हर बात या रहमानू या सलामों के ज़रिए अल्लाह को सुना दें, क्योंकि ये दिन बदलने वाला नहीं, किस्मत, हालात, दिल, हर चीज़ बदल देगा। अब आपने करना क्या है दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने मेरे बताए हुए तरीके से इन तीनों दिनों में किसी वक्त भी सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना है अपने घर में, जहां आपका दिल करे। देखें, एक तो आपका ये दिन निकल गया ना, यानी कि ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है इस अमल को पढ़ने का, ज़िलहज्जा की दोस्तों, भाइयों बहनों, पहली दूसरी तारीख ये समझ लें आखिरी मौका है और ये सबसे बड़ा मौका है। ज़िलहज्जा का ये लाडला महीना है और सबसे बड़ा दोस्तों, भाइयों बहनों, लाडले दिन का यानी कि पहली दूसरी तीसरी तारीख आ चुकी है, वो जुमेरात जुम्मा। और इस अमल को अगर आपने आज ना पढ़ा तो सारी ज़िंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा, क्योंकि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, मैंने कहा ना कि इसके आखिर में जो एक छोटी सी दुआ है कि वो यानी कि बच्चा भी पढ़ ले, और इस पूरे अमल में आप यानी कि पढ़ के भी कमालात तो इंशाअल्लाह 100% होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और जब इस दुआ को आप लोग शामिल करेंगे तो इस अमल की ताकत करोड़ों गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2 साल का बच्चा भी इस अमल को पढ़ सकता है। ये इतना आसान अमल है, अगर इसको इसको समझा दिया जाए। एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 2 साल का बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भी पढ़ सकता है। ये अमल इतना आसान है, तो इसमें कोई आपने बहाने नहीं बनाना। और यकीन करें, ये शैतान आप यकीन करें, ये अमल आपको पढ़ने बिल्कुल नहीं देगा, आपको दूर भगाएगा, क्योंकि वो आपको कभी रब का ना लाडला बनना देगा और ना आपको रब के करीब होने देगा, ना आपकी हाजतों को पूरा होने देगा, क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही आप बन जाएंगे रब के लाडले। और फिर रब के लाडले को ना कोई परेशानी आती है, ना बीमारी आती है अल्लाह के हुक्म से। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे अपने रिश्तेदारों में, ख़ानदान में, मुझे सच सच बताइएगा, जिनको आप देखते हैं कि अचानक वो भी आप ही की तरह बिल्कुल गरीब थे, फ़कीर थे, लेकिन अचानक उरूज की तरफ चले जाते हैं, यानी कामयाबियाँ इनको मिलनी शुरू हो जाती हैं। फिर वो आप देखते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ नहीं आ रही, लेकिन इनकी तरक्की होती जा रही है। वो जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, देखें, फिर क्यों पता है, वो बंदा कोई ख़ास दिनों में कोई ख़ास ऐसे आमाल पढ़ के रब करीम के करीब हो जाता है, रब को राज़ी कर जाता है। तो इस मौके को अगर आपने गंवा दिया तो इससे बड़ा मौका देखें, अगर आपने साथियों, भाइयों बहनों, बड़े से बड़े दिनों को, रमज़ान भी गंवा दिया, शाबान के महीने के इस ख़ास दिन भी गंवा दिए, रजब भी गंवा दिया, तो ये उससे भी बड़ा मौका है। क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ज़िलहज्जा के पहले अशरे में और शुरू की 1, 2, 3 तारीख को जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाएगा। साथियों, भाइयों बहनों, क्या तुम रब के लाडले बनना चाहते हो? क्या तुम अपनी हाजतों, मुरादों को पूरा करवाना चाहते हो? क्या अपनी ज़िंदगी में खुशून, सुकून, खुशियाँ हासिल करना चाहते हो? नहीं चाहते साथियों, भाइयों बहनों, तो तुम्हारी मर्ज़ी है आज आपको अल्लाह को राज़ी करने का। अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का एक ऐसा ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। दोस्तों, अगर आज तो आप दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़े बड़े दिनों से अगर फ़ायदा हासिल कर न सके तो दोस्तों, भाइयों बहनों, ये मौका भी अपने हाथों से गंवा दिया है तो बहुत अफसोस की बात है। ये वो रात थी जिसमें मांगने वाले की हर दुआ कबूल की जाती थी। शब मेराज भी आप खो चुके हैं, शब कदर भी खो चुके हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, हर तरह के बड़े बड़े दिनों को अगर आपने गंवा दिया है तो आज ज़िलहज्जा की 1, 2, 3 तारीख को ये अमल लाजमी पढ़ लेना। देखिए, जिस दुकान पर पढ़ा जाता है ये अमल, इस दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ा जाता है, शाम होने से पहले पहले इस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है इंशाअल्लाह, जैसा कि मैंने बताया। और इस अमल को मैंने देखें, ये मौका एक बार मिलता है साल में, और मैं आपको इसी अमल को स्टोर करने का, यानी कि इस अमल से आप लोग पढ़ेंगे तो आज के दिन, कल के दिन या परसों के दिन, मतलब 3 दिन में किसी दिन भी पढ़ेंगे, लेकिन इस अमल को जब चाहे इस्तेमाल कर सकेंगे। वो तरीका भी बताऊंगा, यानी कि पूरी ज़िंदगी इस अमल को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीका बताऊंगा जो आज तक आपको शायद किसी ने ना बताया हो।
क्योंकि देखिए ये दिन तो निकल जाएगा, फिर आप लोग इस दिन को अगर ना पढ़ सके दोबारा तो लेकिन ये अमल आपके पास ऐसे के ऐसे महफूज रहेगा, आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसका तरीक़ाकार आपने समझना पड़ेगा। इंशाअल्लाह साथियों, भाइयों बहनों, अगर आपकी दुकान पर सन्नाटे छाए हुए हैं, हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हो, तालियां बजा रहे हो, दुकान पर बैठकर साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ने कारोबार ठप हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो चुका है। कारोबार यकीन माने रब्बे करीम ऐसा राज़ी होगा, ऐसे रिज़्क़ के असबाब बनेंगे, गैबी फरिश्ते गाहक बनकर आएंगे, इंशाअल्लाह लाइनें लग जाएंगी। देखें आजू बाजू के लोग हैरान रह जाएंगे कि इसके पास गाहकी कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब वो रब देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है ना अमाल देखता है भाइयों बहनों, बस छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। और ये तो रब के लाडले होने की बात है। लाडले बुध जुमेरात जुम्मे को लाडले महीने का लाडला वजीफ़ा पढ़कर तुम रब के ऐसे लाडले बनोगे कि मज्जाल है कोई जालिम शख्स तुम पर जुल्म करके चला जाए, मज्जाल है कोई दुश्मन साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों दुश्मनी करके चला जाए इस अमल को पढ़ते ही। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, पढ़ने वाला पर यानी कि दुश्मन उसके दोस्त बन जाते हैं, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। रूठे हुए अगर जा चुके हैं तो वापस आ जाते हैं। अगर रूठा हुआ कोई शख्स जाना चाहता है, नाराज़ हो गया है, जा ना पाएगा, यकीन माने ये तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। इस अमल को पढ़ने वाला कभी शिकवा शिकायत नहीं करता। ये अमल पढ़ते ही जिस्म के कोने कोने से ख़तरनाक बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इस अमल को पढ़ते ही रब करीम राज़ी होता है, लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाएगा। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए अगर तो धक्के खा रहे हो तो इस अमल को पढ़ के फौरी तौर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, आपकी तमाम मुश्किलात दूर कर देंगे। साथियों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह फ़कीरों को ये अमल बादशाह बनाकर उठाता है। अब आप और मैं जानते हैं कि रिज़्क़ रब है, यानी कि राज़िक रब है, खालिक रब है, मालिक भी रब है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की ज़ात है। जब हर शय यानी हर कादिर यानी कि रब की ज़ात है तो फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। दोस्तों, अगर आज किसी से हम पैसे लेने जाते हैं, 10,000 रुपया लेना पड़ जाए तो हम रोते हैं, हम आंखों में आंसू लेकर आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर तरस आ जाए कि ये वाकई ज़रूरतमंद है। और वो बंदा भी 10,000 रुपये साथियों, भाइयों बहनों देता है। लेकिन वो साथियों, भाइयों बहनों, आज ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को बुध जुमेरात जुम्मे के दिन दोस्तों रिज़्क़ और दौलत का ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह आपको गनी कर देगा। अल्लाह आपकी 7 नस्लों तक रिज़्क़ और दौलत को वसी कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत को, पुरानी से पुरानी तंगदस्ती को जड़ से ख़त्म कर देगा। देखिए, हर इंसान चाहता है कि इसके पास वाफिर पैसा हो, रिज़्क़ हो, दौलत हो, इसके घर के अखराजात पूरे हो रहे हों, इसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हों, वो अपने बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी दे सके। लेकिन बेहतरीन ज़िंदगी सिर्फ रब की तरफ से मिलती है, जो रब के सामने हाथ फैलाते हैं। अहले बैत ने हमेशा अल्लाह ताला से मांगा, सहाबाए कराम ने हमेशा अल्लाह से मांगा, और अल्लाह के हबीब भी हमेशा अपने रब के साथ हाथ फैलाया करते थे। जब इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह से मांगा तो फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर हम क्यों जाली पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। आज मेरी वो दुखियारी बहनें, आज मेरे वो दुखियारे भाई जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तंग आ चुके हैं, लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, अपने घर की नहुसत मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद कहना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दोस्तों दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर आज ज़िलहज्जा की इन खुसूसी घड़ियों में, यानी कि आज ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। वजीफ़ा आपने पढ़ना है, मांगना रब्बे करीम से है। और माह ज़िलक़दा का इज़्ज़तों का महीना यानी रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। इस महीने में मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुझे शर्म आती है जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं इस बंदे की हाजात को पूरा ना करूं। इसीलिए खुदारा जब भी रब से मांगो झोली फैला कर मांगे, बच्चों की तरह ज़िद करके मांगे। और आज वो लोग जो साथियों, भाइयों बहनों, जो कहते हैं हमें तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो लोग माह ज़िलहज्जा के महीने को
ये दिन, ये मौका, इसमें साथियों, भाइयों बहनों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने गफलत में, लापरवाही में नहीं गुजारना। इस दिन को आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। यानी कि दोस्तों, भाइयों बहनों, दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इस अमल के फ़ायदे आप सारी ज़िंदगी उठा सकेंगे। वो तरीका भी बताऊँगा। अब आपने कोशिश करना है, आज अगर घर में बैठ जाएं, आज अगर दफ्तर में बैठ जाएं, आज अपने ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे बैठ जाएं, बस अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए कोशिश कीजिएगा। अगर बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं सबसे बेहतर है, तो काम हो जाएगा। अगर ना बैठ सके तो फिर जब जहाँ जैसे आपको दिल करे आपने सुकून से, इत्मीनान से बैठकर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस मुजर्रब तरीन अमल को पढ़ लेना है। रब्बे करीम खाली झोलियों, खाली अलमारियों को फ़ौरन भर जाएंगे। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आपने साथियों, भाइयों बहनों, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, तो आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, याद हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों, मुरादों की नीयत कर लें। जितनी भी हाजतें हों, मुरादें हों, फटाफट से नीयत कर लें। और साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, नीयत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने इस अमल का पहला वजीफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अब आपने इस अमल का बड़ी तवज्जो से, ध्यान से देखें, भागा भागी मत कीजिएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, फिर शिकायत करते हैं कि अमल समझ में नहीं आया, वजीफ़ा समझ में नहीं आया। बाज़ यानी कि बात समझते नहीं है, जल्दबाजी में, भागा भागी में लगे होते हैं। समझा करें खुदारा, आपने अमल का देखें पहले नंबर वाला वजीफ़ा, ये वजीफ़ा दौलत की तबाही मचा देता है। यानी कि इस अमल का पहला वजीफ़ा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। तो सोचे ये कैसा वजीफ़ा होगा। अब आपने करना क्या है, दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नीयत कर लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही अब पहला वजीफ़ा, ये वजीफ़ा आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ। या रब्बना, या रब्बी, देखें इस अमल के जितने भी वज़ाइफ़ हैं, एक आधी मिनट लगेगी, पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा। देखें सब कुछ पढ़ लोगे, तमाम वज़ाइफ़ भी पढ़ लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे 1 मिनट में। और आसान इतने कि बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन कमालात में ऐसे कि दुनिया के तमाम वज़ाइफ़ पर भारी है। अब आपने देखें रिज़्क़ की तंगी में पढ़ रहे हैं, चाहे कर्ज़ों में कोई डूबा हुआ पढ़ रहा है, बीमार पढ़ रहा है, बड़ी आस उम्मीद से पढ़ रहा है, तो आपने इसी आस उम्मीद रब से लगानी है। ये नहीं कि दिल में सोचा कि पता नहीं, मैंने पहले भी वजीफ़े पढ़े हैं, मैंने इधर से भी देख के यूट्यूब पर की कोई वीडियो देखी थी और उधर भी देखी थी। आज रब की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए और इस अमल को पढ़ने के बाद थोड़ा ना मांगिएगा, आज थोड़ा ना मांगिएगा, आज वैसे भी ना भी मांगें तो दोस्तों, भाइयों बहनों, इंशाअल्लाह तो भी मिलेगा। लेकिन आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। आपने आज खुल ढुल कर मांगना है। आज ये नहीं कि आपने 1-2 लाख मांग लिया, नहीं, 1-2 लाख से क्या होगा, 2-4 दिन में खा लोगे, फिर रो रहे होगे। नहीं, आज आपने खुल ढुल के लेना है। आज रब करीम से मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे और यानी कि मुझे कोई औलाद के लिए पढ़ना है, मुझे औलाद भी चाहिए, बीमारियों से शिफा भी चाहिए। रब करीम मुझे मेरा कर्जा भी है, रब करीम छोटे बच्चे हैं, फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, सब कुछ मांग लीजिएगा। आज अपनी पूरी किताब रब करीम के आगे खुली किताब रख दीजिएगा। आज जो लोगों के सामने जाते हैं ना, भाई मुझे बिल भरना है, मुझे 2000 दे, मुझे 1000 दे, मुझे 500 दे, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं। रब करीम कहता है तू लोगों के आगे मांगता है, तू मांगता रह जाएगा, अब तू लोगों से मांग, अब तू मेरे पास मत आना। रब करीम को ऐसा शख्स पसंद ही नहीं है जो लोगों के आगे हाथ फैलाए। रब करीम कहता है, रब करीम फरमाते हैं कि मेरे बंदे तू मेरे पास आ, तू आ तो सही मेरी बारगाह में, मुझसे मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, तू मांग कर दिखा बस। साथियों, अल्लाह के बड़े बड़े औलिया कराम, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ज़िलहज्जा की पहली दूसरी तारीख या आखिरी मौका या इस आखिरी घड़ियाँ, यानी कि जब कोई बंदा या रब्बना या रब्बी का वजीफ़ा देखें। या रब्बना का मतलब क्या है? या रब्बना, तू हमारा रब है, हमें बख्श दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल दे। और या रब्बी का मतलब क्या है? तू मेरा रब है, तू मेरे दिल को सुकून दे, मेरी परेशानियों को दूर कर और मेरे हक़ में बेहतर फ़ैसले फरमा।
या रब्बना हमें सब्र अता कर, हमें हिदायत दे, हमें नेकियों की तौफीक दे, और या रब्बी मेरे दिल को अपने नूर से भर दे, मेरे ख्वाबों को सच कर दे, मुझे वो अता कर दे। या रब्बना या रब्बी हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। यानी कि दुआ आप लोग सबसे पहले नंबर पर कर रहे हैं रब्बे करीम से इस अमल के शुरू होते ही। और अल्लाह वाले फरमाते हैं जब या रब्बना और या रब्बी का ख़जाना किसी के हाथ लग जाता है, जब कोई बंदा ज़िलहज्जा की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख के दिन या रब्बना या रब्बी पढ़ते हुए रब्बे करीम को पुकारता है, तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाता है। सारे फरिश्तों में हलचल मच जाती है कि ये कौन ज़मीन पर इतना मजबूर है, इतना परेशान है, जो रब्बे करीम को ऐसे अजीम लफ्ज़ों से, ऐसे अजीम नामों से पुकार रहा है। साथियों, भाइयों बहनों, फिर ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी दौलत बरसती है, फिर रब्बे करीम राज़ी हो जाते हैं, फिर रब्बे करीम पढ़ने वालों को लाडला बना देते हैं। फिर साथियों, भाइयों बहनों, कोई जुल्म नहीं करता। फिर साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, जालिम तीर की तरह सीधे हो जाते हैं, रूठे हुए वापस आते हैं। घर से झगड़े, बदनज़री, अमल, बंदिश, जादू के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। यह अमल लोगों के दिलों में ऐसी तूफ़ानी मोहब्बत पैदा करेगा कि सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। नफ़रत करने वाले मोहब्बत करेंगे, जो आपको ज़लील करते हैं, जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते, जो आपकी नाफरमानी करते हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर, तीर की तरह सीधे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है, इस अमल को बस पढ़कर देख लें। अब आपने दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, दोनों वज़ाहिफ को मिलाकर पढ़ना है। या रब्बना या रब्बी एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दो बार हो गया, या रब्बना या रब्बी तीन बार हो गया, या रब्बना या रब्बी। इस तरीके से आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करना और कम से कम 3 लोगों को शेयर ज़रूर करना है। क्या पता किसी के शेयर करने से किसी दुखियारे परेशान बहन भाई का भला हो जाए और वह आपके हक़ में, मेरे हक़ में सारी ज़िंदगी दुआएं करता रहे। ये वजीफ़ा जब 100 बार पढ़ लें, 100 टाइम पढ़ लें, तो फौरी तौर पर आपने अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, अब आपने जैसे ही या रब्बना या रब्बी रब्बी को पढ़ लिया, अब आपने अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, यह इस्तग़फ़ार का अमल रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। क्योंकि देखिए, जब तक तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम तस्बीहात तो कर लेते हैं, बड़े बड़े वजीफ़े कर लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाहिफ, दोस्तों, भाइयों बहनों, हमारे ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, हम इंसान हैं, अनजाने में कोई ना कोई हमसे ऐसा गुनाह सरज़द होता है, हम ऐसे जिससे कभी कभार हम लोग दायरा इस्लाम से भी बाहर हो जाते हैं। यानी कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह वालों, इस पुरफतन दौर में इस्तग़फ़ार कोशिश किया करें, रोज़ाना पढ़ें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार पढ़ें। अल्लाह आपके इतना ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। इस्तग़फ़ार करते रहा करें। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों, आपने पहले नंबर पर तौबा इस्तग़फ़ार करना है। सबसे पहले कितनी बार पढ़ना है आपने? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह करते हुए आज के इस अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा आपने अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा 1, 2, 3 ज़िलहज्जा, बुध, जुमेरात, जुम्मे के इस लाडले अमल में 2nd नंबर वाला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, देखें, एक एक जुमला, एक एक वक़्त वापस बच्चों की तरह समझाऊँगा। इसकी वजह यह है कि ये लाडला अमल है। ये अगर आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को अगर आप दूर करवाना चाहते हैं, अपनी गुर्बत और गरीबी को फ़ौरन से मिटाना चाहते हैं, तो ये मौका फिर ना मिलेगा। देखिए, चाहे पहली ज़िलहज्जा को पढ़ें, चाहे दूसरी को पढ़ें, चाहे तीसरी को पढ़ें, चाहे इन तीनों दिनों में पढ़ें, लेकिन ऐसे वक़्त में पढ़िएगा जब पूरी तरह फारिग हो, फ्री हो, अपनी मसरूफियत में काम करते हो, खुदा उस दौरान बिज़ी हो। उस दौरान अमल को हरगिज़ ना पढ़िएगा। बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई भी फ़ायदा हासिल ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा यकीन होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा इतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, 2nd नंबर पर आपने या रहमानु या सलामू देखें। 2nd नंबर पर भी 2 वजीफ़े पढ़ने हैं। पहला वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का आपने 11 बार पढ़ लिया। वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा देखें,
अमल बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन 1, 2, 3 जिलहज्जा बुध जुमेरात जुम्मे को जब ये लाडला अमल पढ़ने बैठेंगे, मुश्किल से आधी से 1 मिनट 1-2 मिनट लग जाएगी। और यकीन करें 1 से 2 मिनट का अमल दौलत का ऐसा तूफ़ान खड़ा करेगा कि ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। या रहमानू या रही यानी कि या रहमानू या सलामू, या रहमानू या सलामू एक बार हो गया, या रहमानू या सलामू 2 बार हो गया। इसी तरीके तरतीब से आपने ये मुजर्रब तरीन वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। देखिए साथियों, भाइयों बहनों, इसको रोकर कहता है इसका बच्चा, इसकी ताज़ीम करता है, इसकी इज़्ज़त करता है, इसकी बात मानता है। माँ भी इतना खुश होती है कि अपना तन मन धन बेच कर अपने बच्चे की हर बात को मानती है। माँ भी साथियों, भाइयों बहनों, अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती। इसीलिए दोस्तों, अल्लाह पाक तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। रब की मोहब्बत का तो मुकाबला हो नहीं सकता। तो सोचिए आपको कितना मिलेगा। अल्लाह पाक तो साथियों, भाइयों बहनों, आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। आखिरी वजीफ़ा सुन लीजिए जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल का आखिरी वजीफ़ा जैसे ही आपने या रहमानू या सलामू को मिलाकर 11 बार पढ़ लिया, देखें आपने इस अमल में नस्रु मिनल्लाह व फ़तहुन करीब, अल्लाह की तरफ से मदद और करीब आने वाली फ़तह, ये अल्फाज सूरतुल सफ़ का हिस्सा है। और एक और चीज़ भी जो तुम पसंद करते हो, अल्लाह की तरफ से है मदद और जल्द आने वाली फ़तह। नबी मोमिनों को खुशखबरी दे दो। यह आयत मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि इनके लिए मदद हमेशा इनके साथ और फ़तह करीब है। इसका मतलब है कि अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें और उसके रास्ते पर चलें तो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। यह आयत जहाद, सब्र और कुर्बानी की तरगीब देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम को मक्का में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने इन्हें तसल्ली दी कि मदद और फतह जल्द आने वाली है। देखिए दोस्तों, बाद में फ़क़ह मत्ता और इस्लाम की कामयाबी इस अमल का मज़हर बनी। तो आपने आज के इस मुजर्रब तरीन अमल का आखिरी वजीफ़ा, जिसके बड़े से बड़े लोग साथियों, भाई बहनों, जिनका ये वजीफ़ा है, यानी कि आप लोग जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देख लें, वो ख़ुद भी आकर इंटरव्यू में आके बताते हैं कि अमल ये हमारा अमल है, इस वजीफ़े के बग़ैर अधूरी है हमारी ज़िंदगी। यानी कि इनका ये ख़ास अमल है जिसने इन्होंने ख़ुद बताते हैं कि हमने तरक्की हासिल की है। नस्रु मिनल्लाह व फ़तहुन करीब, नस्रु मिनल्लाह व फ़तहुन करीब पढ़ते जाएं। इस अमल के आखिर में जैसे ही आप तीसरा वजीफ़ा जो मैं आपको बताया, या मुसब्बिबुल असबाब का 10 बार पढ़ लिया, देखें आपने पहले या रब्बना या रब्बी को मिलाकर पढ़ना है। जब या रब्बना या रब्बी को मिलाकर पढ़ लें इसको बताई हुई तादाद में, तो दूसरा वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का है, तीसरा वजीफ़ा या मुसब्बिबुल असबाब का है। देखिए चौथे नंबर पर, आखिरी नंबर पर आपने ये छोटी सी आयत कोशिश करें कि आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पर भी भेज दूँ। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, नस्रु मिनल्लाह व फ़तहुन करीब एक बार हो गया, नस्रु मिनल्लाह व फ़तहुन करीब 2 बार हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस अमल को आपने स्टोर कैसे करना है वो भी सुनते जाइएगा। आप ये अमल को सारी ज़िंदगी अपने पास महफूज रख सकेंगे। और इस अमल के ऐसे कमालात बताऊंगा, ऐसे मौजज़ात बताऊंगा कि आपकी अक्लें हैरान रह जाएंगी। देखिए आपने इस आयत को आखिर में पढ़कर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब पढ़ लें तो पहले तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। फौरी तौर पर दुरूद शरीफ तो आपने अपने हक़ में अल्लाह पाक से जो भी ख़ास मोटी मोटी मुरादें हों, परेशानियाँ हों, इसके लिए दुआ मांगते चले जाइएगा। अब देखें दोस्तों, भाइयों, देखें अब ये तो कंप्लीट हो गए, यहाँ तक आपने कर लिया और यहाँ तक ही करना चाहिए तो ही काफ़ी है। लेकिन मज़ीद जो मैंने आपको कुछ मिठास डालने लगा हूँ, अगर वो भी शामिल कर लेंगे तो इसके फ़ायदे बढ़ जाएंगे। दुआ मांग ले। अगर यहाँ तक कोई करना चाहता है तो इस वीडियो को छोड़ दे, अब आगे भी सुन लें, अब आगे मिठास देख लें। अब दुआ मांगने के बाद अपनी दोनों हाथों पर कोई दम करके अपने यानी कि चेहरे सीने दम पर पूरी तरह साथियों, भाइयों, फेर लें, हाथों को फेरें। इसके बाद 1 गिलास पानी का भर ले। 1 गिलास पानी पर आप 3, 4, 5, 6, 8 बार 10 बार फूंक मार लें, यानी दम कर लें। अब दम करके जितनी बार चाहे फूंक मारें, जितनी बार चाहे फूंक मारें, पानी को मुंह के करीब लाकर इसके ऊपर फूंक मारें, डायरेक्ट मारें। और इस पानी को पहले तो
पी लें, क्योंकि पहले हकदार आप हैं। आप पानी को पीने के बाद इसे किसी कूलर मटके ऐसी जगह मिला दें जहां और बहुत सारा पानी स्टोर हो। इस पानी को अब आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, ख़त्म नहीं होने देना। इस पानी में 2-4 गिलास जैसे ही रह जाए इसमें और मिला इस पानी को अब आपने बीमारों को पिलाएं, घर में छिड़कें, ऐसी जगह दुकानों में छिड़कें जहां पर ग्राहक ना आते हो, जहां कारोबार तबाह हो गया हो। ये 1-2 ज़िलहज्जा का बताया हुआ अमल देखें। अगर आपने वीडियो स्किप की है, काटी है, अपने जालिम शोहरों को पिलाएं। बेटी अगर ससुराल में है, शोहर जालिम है, जुल्म करता है, 1-2-3 ज़िलहज्जा का ये वीडियो उसे शेयर करें, उसे बताएं कि ये अमल कितने कारआमद है। अपनी बेटी को बताएं ये अमल पहाड़ी पे दम करके जालिम शोहर जालिम सास को पिलाएं। यकीन करें दुनिया का हर रिश्ता जालिम तीर की तरह सीधे हो जाएंगे, लेकिन बताई हुई तरतीब से अमल करना है। देखें, एक बार पूरी वीडियो देख लें, अमल समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से अपना नाम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।